हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है बेटी तो पराई होती है। एक शहर में अशोक नाम का एक इंसान रहता था। अशोक एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। अशोक को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है, ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करुण और छोटे बेटे का नाम किशोर रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। यह सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे ऐसा तय किया। अशोक एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में अशोक को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण अशोक रहने लगा। यह बात अशोक को अच्छे से समझ आई थी। अब अशोक को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटों को घर जाने के बाद अशोक बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। अशोक को वृद्धाश्रम में आए 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मगन रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति अशोक को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है, वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। उसका बोलना सुनकर अशोक और ज्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। अशोक को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने अशोक से पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो। उन दिखने वाले 2 व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक है, उनका नाम कपूर सेठ, और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आशा है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कपूर सेठ को एकमात्र बेटी है। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। अशोक सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। अशोक भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। अशोक को उसका भूतकाल याद आता है। अशोक की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय
रास्ता भी नहीं था। अशोक को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कपूर सेठ और आशा भी आए हैं। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब कपूर सेठ का ध्यान 2-3 बार अशोक की तरफ गया। अशोक उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह अशोक से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह अशोक को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी अशोक बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। अशोक की सब बातें सुनकर कपूर सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो अशोक को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अशोक बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कपूर सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह अशोक को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? अशोक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक उंगली ज्यादा थी। यह जवाब सुनकर कपूर सेठ को विश्वास होता है कि आशा उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर कपूर सेठ वहाँ से चला जाता है। उनके चले जाने पर आशा वहाँ पहुँचती है और वह अशोक को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता है। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर आशा वहाँ से चली गई। अशोक सिर्फ आँखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए अशोक वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।